मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को सही जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि वो अपनी खेती में इसका लाभ ले सकें। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे कृषि किसान एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आप मेरी हिंदी की चर्चा सुन सकते हैं। और भी दूसरी प्लेलिस्ट हैं जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए खास तौर से हिंदी में चर्चा के लिए ये कृषि किसान मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और इसको सुनकर के आप अपनी खेती में इसका लाभ ले सकते हैं। तो मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक मेरी सही बात पहुंचे, प्रामाणिक जानकारी पहुंचे और क्या उसके वैज्ञानिक कारण है वो भी उन तक पहुंचे। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे अंदर एक ये भ्रम रहता है कि हम खेत की जितनी ज्यादा जुताई कर लेंगे, खेत में जितने ज्यादा हम हैरो चलाएंगे, तो हमारे जो हम बीज बोएंगे उसकी जड़ें बहुत अच्छी निकलेगी, फसल की पैदावार बहुत अच्छी होगी। और इस भ्रम में हम ज्यादा हैरो चला लेते हैं या ज्यादा रोटावेटर चला लेते हैं, ज्यादा जुताइयां करते हैं। तो आज मैं आपको ये अपने इस बात से ये रखना चाहता हूं कि ज्यादा जुताई अगर आप करते हैं, ज्यादा हैरो चलाते हैं, तो आपको खेत की उर्वरता में नुकसान होता है, खेत की उर्वरता कम होती है और धीरे धीरे हमारे खेत से पोषक तत्व कम हो जाते हैं ज्यादा जुताई करने से। अब आपको ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी कि हम ज्यादा हैरो कर देंगे तो भाई खेत में की उर्वरता कैसे कम हो जाएगी, कैसे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, जो हम ज्यादा हैरो करते हैं, बार बार हैरो चलाते हैं या बार बार हम रोटावेटर चला रहे हैं, तो मिट्टी क्या होती है, महीन और महीन, बारीक और बारीक होती जाती है। तो इसके दो प्रभाव होते हैं। जब मिट्टी बहुत महीन और बारीक होने लगती है तो वो जो मिट्टी के कण जो आपस में बंधे रहते हैं प्राकृतिक रूप से, वो कण दूर दूर हो जाते हैं। प्रकृति ने उसके अंदर जीवाश्म पदार्थ दिए हैं, बहुत सारी प्राकृतिक चीजें दी हैं जिसके कारण मिट्टी के कण आपस में प्राकृतिक रूप से बंधे होते हैं। तो जब हम ये जुताइयां करते हैं, बार बार कल्टीवेटर चला रहे हैं, तो ये कण क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे। और जब कभी बारिश का पानी आएगा, बहुत तेज बारिश होगी या पानी खेत के ऊपर से बहेगा, तो अपने साथ मिट्टी को भी बहाकर ले जाएगा और खास तौर से ऊपर की मिट्टी बह जाएगी क्योंकि उसके कण दूर दूर हो चुके हैं। तो और ऊपर की ही भूमि में, ऊपर की 15 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर में ही सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं जो पानी के साथ बह के खेत से आपके बाहर चले जाते हैं। जीवाश्म पदार्थ भी बह के बाहर चला जाता है। मिट्टी के कण में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने तत्व होते हैं सब मिट्टी के कणों में ही होते हैं। अगर मिट्टी बह रही है, खेत से बाहर जा रही है, तो समझ लीजिए पोषक तत्व भी बह रहे हैं। और खेत का पानी जितना गंदला हो रहा है, जितना हमें भूरा नजर आ रहा है, इसका मतलब मिट्टी उसमें ज्यादा घुल के जा रही है। अब ये हुआ कैसे कि हमने क्या किया कि ज्यादा हमने जुताई कर दी जिससे मिट्टी के कण हल्के हो गए, दूर दूर हो गए। अब वो पानी के साथ तुरंत बहना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जब तेज हवाएं चलेंगी तो ऊपर की मिट्टी भी उड़ के चली जाएगी और खेत के पोषक तत्व कम होने लगेंगे। और ये आपको एक बार में पता नहीं चलता, 1 साल में, 2 साल में पता नहीं चलता। जब हम ये करने लगते हैं 8-10 साल में इसका अंतर हमें नजर आने लगता है और हमारे खेत की जो उत्पादक क्षमता है, हमारे खेत की जो ताकत है, वो कम हो जाती है। तो एक तो ये होता है कि हमारी मिट्टी का कटाव ज्यादा हो जाता है, जिसे हम कह सकते हैं। इस कटाव के कारण खेत हमारे नीचे भी होने लगते हैं और जीवाश्म पदार्थ खत्म हो जाता है, पोषक तत्व भी खत्म हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या है जो हमारे खेत की उर्वरता कम होती है कि जब हम हैरो करेंगे या कल्टीवेटर चलाएंगे या रोटावेटर करेंगे तो मिट्टी खुलती है, ढेले खुलते हैं, तो उसके अंदर क्या आती है, हवा जाती है। और ये हवा जाना ठीक है, जानी भी चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा इस तरह की हो जाती है तो जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवाणु होती हैं, कवक होती हैं, उनकी वृद्धि बहुत तेज हो जाती है क्योंकि उनको तुरंत हवा में ऑक्सीजन मिल जाती है। और जैसे ही उन्हें ऑक्सीजन मिलती है उनकी वृद्धि बहुत तेज हो जाती है। और जब वृद्धि तेज होती है तो उनका खाना, जो अपना खाना खाते हैं, मतलब कि जो जीवाश्म पदार्थ को पचाते हैं, काटने का काम करते हैं, वो बढ़ जाता है। तो जो उसके अंदर जीवाश्म पदार्थ हैं, जो गोबर की खाद है या जो हमने FYM डाला है या दूसरे कार्बनिक पदार्थ हैं, उस पर उनकी क्रिया तेज हो जाती है क्योंकि जो कार्बनिक पदार्थ है उनका भोजन होता है। तो जैसी उनकी वृद्धि होगी तो उनको भोजन ज्यादा चाहिए और उनका भोजन क्या है, कार्बनिक पदार्थ, जीवाश्म पदार्थ है। तो उसको खाना शुरू कर देते हैं और उसको खा करके क्या होता है कि वो जो ताकत है उसकी उनके शरीर में आ जाती है और श्वसन के द्वारा CO2 में बदलने लगता है। तो हम भी जैसे भोजन करते हैं तो हमको ताकत मिलती है, श्वसन की प्रक्रिया होती है और जो हमारा भोजन का भाग जो CO2 में निकल जाता है। इसी कारण से हम सांस में CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो यही होगा कि जब जैसे उसके अंदर हवा जाएगी उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो जीवाश्म पदार्थ को ज्यादा खाएंगे और जीवाश्म पदार्थ को ज्यादा खाएंगे तो उसका मतलब वो ऑर्गेनिक मैटर जो उसका जीवाश्म पदार्थ है उसका कार्बन खुद ले रहे हैं अपने शरीर में और उसको CO2 में बदल दे रहे हैं। तो बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएगा जीवाश्म पदार्थ और जीवाश्म पदार्थ का धीरे धीरे जो पोषक तत्व देते हैं वो काम नहीं हो पाएगा। और जब पोषक
और जब ये जैव पदार्थ खत्म हो जाएगा, जिसे हम ह्यूमस कहने लगते हैं, वो जब खत्म होगा तो मिट्टी की जितनी भी ताकत है, मिट्टी को बांधने की ताकत, मिट्टी को पोषक तत्व देने की ताकत, वो सब क्या होती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो अगर हम जुताई करते हैं तो ये दो प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं। मृदा प्रदन बढ़ता है, मृदा का कटाव बढ़ता है, मृदा बहुत जल्दी खेत से बाहर जाने लगती है। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, गतिशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इस कारण से वो जीवाश्म पदार्थों का अपघटन बहुत तेजी से करते हैं और इतनी तेजी से करते हैं जो भूमि के लिए जरूरी नहीं है। सूक्ष्म जीवों का, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करना जरूरी है क्योंकि उससे ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन वो सक्रियता इतनी तेजी से हो जाती है कि वो फिर ह्यूमस जो बन रहा है वो बन नहीं पाता और तुरंत सारा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो अगर हम कम जुताई करेंगे, जितनी जरूरत है, कम का मतलब ये नहीं कि हमें करनी नहीं है, हम जितनी जरूरत है अगर उतनी जुताई करेंगे तो हमारी मृदा का संरक्षण भी रहेगा, मृदा का कटाव भी नहीं होगा और हमने जो कार्बनिक पदार्थ डाले हैं खेत में, जो ह्यूमस बन रहा है, जीवाश्म पदार्थ बन रहा है, वो भूमि में बना रहेगा और जब जीवाश्म पदार्थ भूमि में बना रहेगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। तो आप जब भी खेत तैयार करें तो ये कोशिश ना करें कि बहुत ज्यादा जुताई कर दें, हम बहुत हैरो कर दें कि मिट्टी बहुत बारीक कर दें। ये एक भ्रम है, ये गलती है जो हम कर देते हैं और इससे हमारे, आप देखेंगे जिन खेतों में ऐसा किया जाता है वो धीरे धीरे खेत नीचे बैठने लगते हैं। तो उनके बैठने का कारण यही होता है क्योंकि उसकी मिट्टी खेत से बाहर जा रही है। तो आप ऐसा ना करें, आप उतनी ही जुताई करें, उतना ही कल्टीवेटर चलाएं जितनी जरूरत है, जितना हम बीज बोने के लिए जरूरी है। अगर छोटी बीज वाली है जैसे सरसों है तो उसमें हम महीन खेत बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मान लीजिए आप कोई जैसे मक्का बो रहे हैं तो बहुत ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं है, चना बो रहे हैं तो बहुत ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं, क्योंकि बीज जिसका बड़ा है उसमें बहुत ज्यादा जुताई की जरूरत नहीं होती है। तो ये मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप बहुत ज्यादा हैरो ना करें। बहुत ज्यादा हैरो करने से खेत हमारे खराब होने लगते हैं, उनकी उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है, हमारे खेत कमजोर पड़ जाते हैं। तो अगर ये मेरी बात आपको समझ में आई हो तो इसको आप जरूर लाइक करें। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि ये जो मेरी बात है आपको पसंद आ रही है। और लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर जरूर किया करिए ताकि और लोग भी अपने इस भ्रम को, इस गलती को दूर करें और खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको इसको लेक्चर मिलते रहेंगे। और भी प्लेलिस्ट हैं, बहुत सारी प्लेलिस्ट में, जिसमें मैंने हिंदी अंग्रेजी दोनों में लेक्चर बना रखे हैं जो खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए हैं और वो बहुत लाभदायक लेक्चर हैं और आप भी उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और लेकिन विशेष रूप से हिंदी में सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, उसमें आपको इस तरह की चर्चाएं मिलेंगी। धन्यवाद।